नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं प्रत्यय का चैप्टर। तो अब हमारा शुरू होता है उत्तर कृदंत। और बच्चों, मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा अपनी आवाज़ को ही, मैं कितनी तेज़ बोल रही हूँ या कितनी धीमी आवाज़ में मैं बोल रही हूँ। अगर मैं मंद आवाज़ में बोल रही हूँ तो आप अपनी क्लास की आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर लेना, और अगर ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा कम करके सुन लेना। आज मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कोल्ड हो रखा है इस करके। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर कृदंत। उणादयो बहुलम। उण आदि प्रत्यय वर्तमान काल में संज्ञार्थ में बहुलता से होता है। क्या कहा गया है कि उणादयो, जो उणादि प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं वर्तमान काल में, अर्थात वैसे उणादि प्रत्यय किसी और अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जो उणादि प्रत्यय वर्तमान काल में क्या है विकल्प से प्रयोग किए जाते हैं। बहुलता होता है हमारा विकल्प। क्या है? विकल्प। हमें उणादि प्रत्यय नहीं करने, परंतु हमने जब ये उत्तर कृदंत शुरू किया उसमें सबसे पहले यही सूत्र दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें रखा है कि उणादि प्रत्यय बहुलता से अर्थात संज्ञा अर्थ होना चाहिए कि वह किसी संज्ञा अर्थ में, अर्थात संज्ञा क्या होता है, किसी के नाम या वस्तु को संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, वर्तमान काल में विकल्प से होता है हमारा उणादि प्रत्यय। इसके बाद हमारा सूत्र आता है तुमुन नवुलव क्रियायाम तुमुन नवुलव क्रियायाम क्रियायाम। क्या है? क्रियार्थक क्रिया रहते भविष्यद अर्थ में धातु से तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारे तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं ये किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये कहा गया है भविष्यद अर्थ में। अर्थात जिस प्रकार उणादि प्रत्यय वर्तमान काल के लिए, और जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जो तय और तव तु प्रत्यय है ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, भूतकालिक में। और हमारा सत्री और शानच प्रत्यय किस में प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है वर्तमान अर्थ में। इसी प्रकार ये जो हमारा तुमुन और नवुल प्रत्यय है ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, भविष्य अर्थ में। अर्थात भविष्य अर्थ के लिए अगर हमें कोई भविष्य की जानकारी देनी हो तो हमें ये तुमुन और नवुल प्रत्यय का प्रयोग करना है। क्रियार्थक क्रिया रहते भविष्य अर्थ में धातु से तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं। जैसे देखो द्रष्टुम, द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है। क्या है? तुमुन। तुमुन का तुम शेष रहता है। और दर्शक है में नवुल प्रत्यय है, नवुल का अक शेष रहता है। अक किस प्रकार से शेष रहता है, इसका हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था, युवर नाकऊ। युवर नाकऊ से होता है, युवर नाकऊ मतलब यू और वू को क्या हो जाता है, वू को अकादेश हो जाता है और यू को अनादेश हो जाता है। तो इस प्रकार ये सूत्र कहता है। तो इससे हमारा जो नवुल प्रत्यय है ये क्या हो जाता है, नवुल प्रत्यय को अक, अर्थात नवुल के वू शेष बचता है और इस वू को अक आदेश हो जाता है। इससे हमारा रूप सिद्ध होता है, दर्शक है। इसके बाद आगे सूत्र है काल सम्य वेलासु तुमुन। कालार्थक धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। क्या है? काल सम्य वेलासु तुमुन, अर्थात जहाँ पर काल अर्थक धातु, काल अर्थात हमें समय का बोध कराने वाली ऐसी धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे काल है सम्य वेला व भोक्तुम। इसके बाद आगे सूत्र आता है भावे। भावे भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है कि भाव अर्थ में घय प्रत्यय दिया हुआ, इसमें ये घय प्रत्यय, तो कहा गया है कि भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि जो घय प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ये भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भावार्थक होता है। पाक है, जैसे पकाना एक भाव होता है। इसके बाद सूत्र निवास चीति शिरो उपसमाधान एषु आदेश च कह। क्या है? निवास चीति श्रीरोपसमाधाने सु आदेश च कह। आगे देखें क्या कहा गया है, देखो निवास चीति शरीर और उपसमाधान अर्थों में चीय धातु से घय प्रत्यय होता है। कौन कौन सी धातुओं में, अर्थात किस अर्थ वाली धातु में, जैसे चीय धातु से घय प्रत्यय होता है। चीय हमारी धातु होती है बच्चों, क्या होती है, चीय हमारी धातु होती है। और ये चीय धातु जो है ये किन अर्थों में होनी चाहिए,
निवास अर्थ में, चीति अर्थ में, शरीर और उपसमाधान अर्थ में, इन अर्थों में ये चीय धातु होनी चाहिए। हमें इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि ये किस अर्थ में हो, हमें सिर्फ ये याद रखना कि चीय धातु हो तो उससे घ प्रत्यय हो जाएगा। और च को, जो चीय के च है, इसको क्या हो जाएगा, क आदेश हो जाएगा। जैसे निकाय, निकाय में चीय धातु है बच्चों, चीय। हम इसको, आप सोचोगे कि यहाँ पर यह आ गया, यहाँ पर भी यह आ गया, यहाँ पर भी यह आ गया, और यहाँ पर धातु दी हुई है चीय। आप एक बात बताओ बच्चों, जब हम इसको बोलते हैं चीय, तो या इसकी जो साउंड आती है वो क्या आती है, लास्ट में यही आती है, इस प्रकार चीय। बोल के देखना एक बार, यही साउंड आ रही है। तो हमें इस प्रकार ये याद रखना है कि, और इसमें कहा गया कि च को क्या आदेश हो जाता है, जो हमारी चीय धातु है इसको क्या आदेश हो गया, तो ये अंत में क्या हो गया, क और क। इसी प्रकार निकाय शब्द बनता है, अकाय शब्द बनता है, और गोमय निकाय शब्द बनता है। कि जहाँ पर भी अंत में क और ये शब्द दिखे वहाँ पर क्या होती है, चीय धातु होती है। और जहाँ पर चीय धातु होगी वहाँ पर क्या होगा, घ प्रत्यय हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है एरच। क्या है सूत्र, एरच। ई वर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। क्या है कि अंत में धातु क्या होनी चाहिए, ई वर्णांत, अर्थात किसी भी धातु के अंत में क्या हो, ई हो, तो उस धातु को क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ये चय शब्द है, ये चय शब्द चय इसी प्रकार नहीं बना, इसमें धातु कौन सी है, ची धातु है। कौन सी धातु है इसमें, ची धातु है, मूल रूप से ची धातु है। हमें बस इनकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों कि इनमें मूल रूप से धातु कौन सी है। अगर हमें ये पता होगा कि इनमें मूल रूप से धातु कौन सी है तो हम इनको ये कर सकते हैं कि अगर हमें ये चय है शब्द दे दिया गया, ये ए नहीं है बच्चों, यहाँ पर ओनली चय है शब्द दिया हुआ है। अगर ये हमें चय है शब्द दे दिया जाए तो हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें मूल धातु कौन सी है और इसमें हम प्रत्यय कौन सा लगाएं, क्योंकि इस प्रकार तो हम इसको यत प्रत्यय भी सोच सकते हैं क्योंकि लास्ट में यह आ रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इनकी मूल धातु याद करनी है। अगर आप सभी की याद नहीं रख पाओ तो आप जो हमारे प्रत्यय में उदाहरण दिए गए हैं उनके मूल रूप अर्थात मूल धातु को समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सी मूल धातु है, जिससे हमें आसानी होगी करने में। तो ये देखो, ई वर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। यहाँ पर चय है शब्द, ओनली चय है ही शब्द दिया हुआ है, कोई और नहीं है। तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि चय है शब्द में ची धातु होती है और ची धातु इकारांत होती है, अर्थात ई अंत में होती है, तो उसको क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है रिदोर अप। सूत्र का नाम क्या है, रिदोर अप। री वर्णांत धातु और उ वर्णांत धातु से अप प्रत्यय होता है। अभी हमने क्या जाना, ऊपर वाले प्रत्यय में, एरच प्रत्यय में, कि ई वर्णांत होनी चाहिए। यहाँ पर री वर्णांत अर्थात धातु के अंत में री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, री होना चाहिए या फिर ऊ होना चाहिए धातु के किसी भी धातु के अंत में। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, अप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप प्रत्यय। देखो जैसे हमारी धातु है क्री धातु है, तो इसके अंत में क्या हो गया, री हो गया। कै तो पहले आता है, री आती है बाद में, तो इस प्रकार क्री हो गया। इसी प्रकार पू धातु है, पू, इसमें भी ऊ है। तो इस प्रकार हमें ऐसी धातु, कोई भी धातु ऐसी जिसके अंत में री आता हो और ऊ आता हो, उनको क्या हो जाएगा, अप प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है, क्री धातु को अप प्रत्यय करने पर अर्थात क्री प्लस अप प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है, करह बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ग्री धातु हो जाएगी, इसी प्रकार यहाँ पर श्री धातु हो जाएगी, इसी प्रकार यहाँ पर यू धातु, लू धातु, स्तु धातु, पू धातु, इस प्रकार इनकी ये मूल धातु हो जाएगी और इनमें अप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप प्रत्यय। इनके शब्द बन जाएंगे करह, गरह, शरह, यवह, लवह, स्तवह, पवह। ऊ को अव आदेश हो गया इन सभी में, इस करके यवह शब्द बन गया है। आगे है यज प्रत्यय। क्या आगे, सूत्र है यज, याच, विच, प्रच, रक्षो, नंग। क्या है, यज्ञ आदि सभी धातुओं से नंग प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है कि यज्ञ आदि से क्या ग्रहण किया गया है, याच, विच,
प्रच्छ, रक्ष और नंग। नंग तो हमारा प्रत्यय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय। नंग हमारा प्रत्यय होता है। तो ये देखो, यज तो हमें स्टार्टिंग में दे ही दिया। आगे आदि शब्द से क्या ग्रहण किया गया? याच, विच्छ, प्रच और रक्ष, ये सभी क्या है? इन धातुओं को नंग प्रत्यय होता है। जैसे देखो, यज धातु में नंग प्रत्यय करने से यज है शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार याच धातु में नंग प्रत्यय करने से याच यह शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार विच्छ धातु यत्न है, विष्ण है, प्रश्न है। विच धातु से नंग प्रत्यय करने पर विष्ण है सिद्ध होता है। प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय करने पर प्रश्न है सिद्ध होता है। और रक्ष धातु से नंग प्रत्यय करने पर रक्षण है शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार हमें ये याद रखने हैं। आगे हमारा नन प्रत्यय। ये प्रत्यय है बच्चों, सूत्र नहीं है, ये नन प्रत्यय है। सूत्र है हमारा स्वपोनन। स्वप धातु से नन प्रत्यय होता है। क्या करना है? स्वप धातु। हमें इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों कि हमें याद किस प्रकार रहेगा। ये देखो उदाहरण इसका, स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है। यहाँ पर स्वप्न है शब्द दिया हुआ है। तो ये देखो, स्वप धातु से नन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हमें बोलने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? स्वप्न है, नन प्रत्यय। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि स्वप्न शब्द में नन प्रत्यय होता है। और सूत्र भी क्या लगेगा? स्वपोनन, अर्थात समझो यही दे रखा है और यही हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे। इसके बाद हमारा की प्रत्यय। क्या है? की प्रत्यय। सूत्र है उपसर्गे ध्यो की। क्या है? उपसर्गे धो की। उपसर्ग उपपद रहते धू संजक धातु से की प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है? कि उपसर्ग उपपद रहते, अर्थात उपपद अर्थात जो पहले उपसर्ग हो। क्या हो? उपपद होता है। जो पहले पद दिया गया उसको उपपद बोलते हैं। उपसर्ग उपपद रहते धू संजक धातु से कि धू संजक, अर्थात धू अंत में हो और उपसर्ग पहले हो। क्या हो? उपसर्ग पहले। धू अंत में हो तो उसको क्या हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। जैसे देखो, प्रदिही, उपदिही। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। आगे है हमारे पास तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय का सूत्र है स्त्रियाम तीन। धातु से तीन प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग भाव में। क्या कहा गया है? कि धातु से तीन प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग भाव में। यह क्या है? घयो अपवाद है। अपवाद होता है विरोध करना। कि जो घय सूत्र ने कहा था, घय सूत्र में क्या था? कि भाव अर्थ होता है, कि अर्थात जहाँ पर भी भाव अर्थ होगा वहाँ पर घय प्रत्यय होगा। और ये क्या है? घय का अपवाद सूत्र है कि जहाँ पर भी स्त्रीलिंग भाव होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? तीन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन प्रत्यय। जैसे कृति ही, स्तुति ही। क्या है? कृति ही, स्तुति ही। यहाँ पर अर्थ तो भाव ही है बच्चों इनका, परंतु ये स्त्रीलिंग में आने के कारण इनको क्या हो गया? तीन प्रत्यय हो गया है। यह घय का अपवाद है, क्योंकि घय सूत्र में घय के जो प्रत्यय था उस सूत्र में कहा गया था कि घय प्रत्यय कहाँ पर होगा? जहाँ भी भाव अर्थ होगा वहाँ पर घय प्रत्यय होगा। परंतु कृति ही, स्तुति ही, ये सब भी क्या है? भाव अर्थ है। लेकिन इस सूत्र ने क्या क्या? स्त्रियाम तीन, अर्थात जो स्त्रीलिंग भाव में होंगे उनको क्या आ जाएगा? तीन प्रत्यय हो जाएगा, न कि घय प्रत्यय। इसलिए ये घय प्रत्यय का अपवाद कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। इसके बाद हमारा अगला सूत्र ये बच्चों उदाहरण दिए हुए इनके आगे, इनमें भी तीन प्रत्यय ही है। किरणी ही, गिरणी ही, धुनी ही, लूनी ही, पुनी ही, उति, युति, ज्योति, साति, हेति, कीर्ति। संपदादिभ्य क्विप। क्विप और तीन प्रत्यय संपत, संपाति, विपत, विपत्ति ही, आपत, आपत्ति। क्या है? इनमें क्या होता है? प्रत्यय विकल्प से होता है बच्चों। संपदादिभ्य है क्विप, इनमें क्विप प्रत्यय भी होता है और तीन प्रत्यय भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय होने से ये संपत शब्द बन जाएगा और तीन प्रत्यय होने से ये संपत्ति शब्द बन जाएगा।
और ये भी क्या है, विपत्त क्विप प्रत्यय, विपत्ति ही तिल प्रत्यय। इसी प्रकार आपत्त क्विप प्रत्यय और आपत्ति ही तिल प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है क्रिय। क्रिय से कैप प्रत्यय होता है भाव में। क्या कहा गया है कि क्रिय धातु, क्रिय क्या होती है कि धातु होती है मूल रूप से क्रिया धातु, उसको कैप प्रत्यय होता है भाव में, कि अगर कोई भाव अर्थ होगा तो उसमें कैप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे देखो कृत्या ये शब्द बनता है, सिर्फ हमें ये याद रखना। आगे है सच, च से ग्रहण किया गया और क्या है, और कैप। क्रिया से कैप व श दोनों प्रत्यय प्रक्रिया और कृति। श तो यहाँ पर श प्रत्यय हो ही गया और च से यहाँ पर ग्रहण किया गया है कैप प्रत्यय को। तो इसमें कहा गया कि क्रिया से कैप और स दोनों प्रत्यय होते हैं। जहाँ पर क्रिया से क्या हुआ है, क्रिया से शब्द सिद्धि हुई है वो है प्रक्रिया, और यहाँ कृति में तिल प्रत्यय हो गया। यहाँ पर कृति नाम से तो लग रहा है 3 प्रत्यय हो गया है, परंतु यहाँ पर स प्रत्यय। देखो बच्चों, ये जो स प्रत्यय है इससे प्रक्रिया शब्द सिद्ध होता है। क्या है, जो स प्रत्यय है इससे प्रक्रिया शब्द सिद्ध हुआ है। और हमारा जो कृति शब्द है, ये जो श प्रत्यय है इससे कृति शब्द सिद्ध हुआ है और कैप से प्रक्रिया शब्द सिद्ध हुआ है। इसके बाद है, हमें सिर्फ ये याद रखना, इसमें कहीं भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये श प्रत्यय का क्या शेष बचता है जिससे इनको इस प्रकार हुआ है। और ना ही हमें याद रखना, हमें सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखने, प्रक्रिया और कृति में प्रत्यय कौन सा होता है। तो प्रक्रिया में कैप प्रत्यय होता है और कृति में श प्रत्यय होता है, सिर्फ ये याद रखना है। सूत्र है आगे अप्रत्ययात। क्या है, अप्रत्ययात प्रत्यांत धातुओं से अप्रत्यय स्त्रीलिंग में, कि जो धातु प्रत्यांत हो, क्या हो, प्रत्यांत हो, इस प्रकार के, अर्थात जिस धातु में प्रत्यांत होगा इस प्रकार की धातुओं से अप्रत्यय हो जाएगा। वो भी किस में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। देखो चिकीर्षा और पुत्र काम्या, ये 2 है, हमें ये याद रखने हैं। इसके बाद है सूत्र गुरोर्श्च हल है। क्या है, गुरोर्श्च हल है। गुरुमान हलंत धातुओं से अप्रत्यय होता है। क्या है, गुरुमान हलंत धातुओं से, कि जो धातु हलंत हो और गुरुमान हो वो क्या होता है, उसको अप्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। गुरुमाल अर्थात बड़े बच्चों, गुरुमाल कि गुरु पहले हो और अंत में क्या हो, हलंत। गुरु हमें पता ही है, लघु गुरु, जैसे गुरु इस प्रकार के होते हैं और लघु, तो हम गुरु किसको मान लेंगे, जो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर ऊ बड़ा है, इसमें ऊ बड़ा है। इसी प्रकार ईहा में बड़ी इसी प्रकार ईहा में बड़ी ई, तो ये भी क्या है, गुरु है। तो ये गुरु माल हो गया पहले वाला, और है हलंत अर्थात हल अंत में हो जिसके, तो ये यहाँ पर है हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा। और अप्रत्यय होने से इसे ईहा शब्द और ऊहा शब्द सिद्ध हो गया। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है सिद्ध आदिभ्यो अंग। क्या है, सिद्ध आदिभ्यो अंग, सित और भिद आदि धातुओं से अंग प्रत्यय होता है। क्या है, हमें ये सूत्र याद रखना है, सिद्ध आदिभ्यो अंग, सिद्ध आदिभ्यो अंग। तो जहाँ हमें पता चल जाएगा कि सिद्ध अर्थात सित प्रत्यय और सित और भिद आदि धातुओं से, क्या है, सित और भिद, सित भिद आदि धातुओं से अंग प्रत्यय होता है, जैसे छिद्दा, मृजा, भिद्दा। इसके बाद सूत्र आता है आतश्च उपसर्गे। क्या है, आतश्च उपसर्गे, उपसर्ग पूर्वक आदंत धातुओं से अंग प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है, उपसर्ग पूर्वक आद अंत धातुओं से, उपसर्ग पूर्वक आदंत धातुओं से अंग प्रत्यय होता है। जैसे देखो उपदा और अंतर्धा, उपसर्ग यहाँ पर उप हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर अनुपसर्ग हो गया। और क्या कहा गया, उपसर्ग पहले अर्थात इनमें उपसर्ग पहले हो गया, और आ अर्थात आदंत अर्थात अकारांत हो अंत में, जिसके ऐसी धातु से अंग प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर उपधा और अंतर्धा शब्द सिद्ध हो गई। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है न्यासरंथो युच। क्या है, न्यासरंथो अर्थात न्य आश अंत धातु से युच प्रत्यय होता है। देखो
ण्य अर्थात ण्यंत, आश अर्थात आश और अंत धातुओं से युच प्रत्यय होता है। इस प्रकार हमें याद रखने हैं। देखो आगे, प्रच्छर्दिका और प्रवाहिका क्या है? प्रच्छर्दिका और प्रवाहिका इनके एग्जाम्पल है। आगे सूत्र है, नपुंसके भावे तय क्या है? धातु से तय प्रत्यय होता है नपुंसक लिंग भाव में। नपुंसके भावे तय धातु से तय प्रत्यय होता है। जो हमारा तय प्रत्यय है वो हमेशा किस अर्थ में किस लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग में। धातु से तय प्रत्यय होता है नपुंसक लिंग भाव में। आगे सूत्र है, ल्यूटच धातु से ल्यूट प्रत्यय भी होता है, वो भी किस में होता है? नपुंसक लिंग भाव में होता है। जैसे हर्षितम, हर्षनम, इसमें क्या है? ल्यूट का हमारा शेष क्या बचता है? अनशेष बचता है हमारा, ल्यूट का अनशेष बचता है। और इसी प्रकार तय प्रत्यय का तय शेष बचता है। क्या है? तय शेष बचता है। इसका हल तो हर्षितम तय प्रत्यय से सिद्ध हुआ है और हर्षलम सिद्ध हुआ है अल प्रत्यय अर्थात ल्यूट प्रत्यय से। और ये दोनों किस में प्रयोग किए जाते हैं? नपुंसक लिंग में। जब इनके प्रत्यय लगकर ये शब्द बनते हैं तो ये हमेशा किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। आगे हमारे पास सूत्र, कर्णाधिक कर्णयोश्च क्या है? कर्ण और अधिकरण अर्थ में धातु से ल्यूट प्रत्यय होता है। कर्ण और अधिकरण, कर्ण अर्थात तृतीया विभक्ति और अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति अर्थ में धातु से, कि जो धातु हमारी तीसरी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हो उस धातु से ल्यूट प्रत्यय होता है। ल्यूट का हमें पता ही है, ल्यूट का शेष क्या बचता है? युवर नाको सूत्र से अल शेष बचता है। अल शेष बचने से इसका जो प्रत्यय लगने से जो शब्द सिद्ध होते हैं वो है अनुवाल और अनुवारी। इसके बाद है हमारे पास आतो युच क्या है? आतो युच आदंत धातु से युच प्रत्यय होता है। क्या है? जिसमें आदंत धातु अर्थात जो अकारांत हो, आत अल्त में हो जिसके, अर्थात अकारांत धातु से युच प्रत्यय होता है। जैसे ईशत पान है, दुष्पाल है, सुपपान है। इसके बाद है आगे सूत्र है, आवश्यक अधर्मण्योर्योनि आवश्यक अधर्मण्योर्णीनि क्या है? आवश्यक अधर्मण्योर्णीनि णीनि प्रत्यय हो जाएगा ये हमारा। क्या है? णीनि प्रत्यय। णीनि प्रत्यय अवश्यंकारी और स्तंभदायी। आवश्यक से आवश्यंकारी णीनि प्रत्यय करने पर और इसी प्रकार स्तंभदायी शब्द सिद्ध हो जाएंगे। ये हमें नहीं करना। इसके बाद है अलम खलवोह प्रतिषेधयोः प्राचाप्तवा क्या है? अलम खलवोह प्रतिषेधयोः प्राचाप्तवा कृत्वा प्रत्यय पूजार्थम। अर्थात क्या है कि अलम और खलु शब्द हो, क्या हो? अलम शब्द और खलु ये क्या होते हैं? वैसे बच्चों हमारे ये अव्यय जाने जाते हैं। अव्यय क्या होते हैं? ये अव्यय हो जाते हैं। अलम और खलु ये हमारे अव्यय होते हैं। क्या कहा गया? अलम खलोह अर्थात अलम और खलु प्रत्यय प्रतिषेधयो कि ये दोनों, वैसे अलम का अर्थ पर्याप्त भी होता है बच्चों, परंतु हमें इसमें क्या कहा गया कि ये तो प्रतिषेध में हो और पूजार्थ में हो तो इनको क्या हो जाएगा? तवा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तवा प्रत्यय। जैसे अलम शब्द के अर्थ दो है बच्चों, जैसे पर्याप्त अर्थ में भी होता है ये, और इसी प्रकार ये होता है प्रतिषेध अर्थ अर्थात किसी चीज़ को रोकने के अर्थ में भी। तो अगर ये अलम शब्द प्रतिषेध अर्थ में होगा तो ही हमारा क्या हो जाएगा? तवा प्रत्यय हो जाएगा। अगर यह अलम शब्द पर्याप्त अर्थ में है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें तवा प्रत्यय नहीं होगा। इसी प्रकार प्राचाम होता है पूजार्थम अर्थात पूजा के लिए, तो इसमें कहा गया कि अलम दत्वा, अलम अर्थात मत, दत्वा दो, पीतवा खलु। इसी प्रकार ये भी क्या है? पूजार्थ या निषेधार्थ में प्रयोग किया गया है। अगर ये इल से भिन्न अर्थ में हो या अर्थात अलम और खलु शब्द इल से भिन्न अर्थ में हो अर्थात प्रतिषेध अर्थ में न हो और पूजा अर्थ में न हो तो इसमें तवा प्रत्यय नहीं होगा। इस प्रकार इसमें कहा गया। आगे हमारा सूत्र आता है
सवाल कर्तृकयोः पूर्व काले। क्या है? समान कर्तृक धातु अर्थों में पूर्वकालिक क्रिया में विद्यमान धातु से त्वा प्रत्यय होता है। सवाल कर्तृकयोः अर्थात जिसमें कर्ता सवाल हो, पूर्व काले और काल भी समान हो, उसमें सलात्वा पीत्वा व्रजति, इसमें क्या हो जाएगा? सनात्वा पीत्वा व्रजति, अर्थात इनमें भी क्या हो जाएगा? हमारा त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आगे सूत्र है, क्या हो गया? आगे हमारा सूत्र है रलोर व्यू उपधा द्लादेः संसश्च। क्या है? रलो व्युपधा द्लादेः संसश्च। ई वर्ण उपध उ वर्ण उपध हल आदि रलंत धातुओं से परे शेट तवा और सन विकल्प से कित होता है। क्या कहा गया है कि ई वर्ण जिसकी उपधा में हो, उपधा हमें पता ही है, जैसे बच्चों उपधा होता है हमारा सेकंड लास्ट। उपधा क्या होता है? लास्ट से सेकंड, अर्थात अंत से दूसरा अक्षर हमारा क्या होता है? उपधा होता है। ये मैंने पहले वाली कक्षाओं में भी जान लिया है। अंत से जो दूसरा अक्षर या दूसरा वर्ण होता है वो हमारी उपधा कहलाता है। तो ये देखो, जहाँ पर जिस उपधा में ई अंत में हो, उ हो और हल आदि रलंत धातुओं से, क्या है? हल आदि रलंत जो रल अंत में हो, ऐसी इस प्रकार की धातुओं से शेट होता है। जहाँ पर इट का आगम हो जाता है उसको शेट बोलते हैं कि इट के साथ, अर्थात शेट तवा और सन विकल्प से कित होता है। ये देखो यहाँ पर तवा, द्योतित्वा, लिखित्वा, लेखित्वा, इनमें क्या हो गया? शेट, अर्थात बीच में इट का आगम हो गया है। क्या हो गया है? जहाँ पर ती ओ इस प्रकार इनमें क्या हो गया है? तवा हमारा प्रत्यय होगा ही होगा इनमें, परंतु इनमें क्या हो जाएगा? इट का आगम हो जाएगा और उनको विकल्प से कित हो जाएगा। तो इस प्रकार द्योतित्वा शब्द बनता है, द्योतित्वा शब्द बनता है, लिखित्वा शब्द बनता है और लेखित्वा। क्या है? लेखित्वा। देखो बच्चों, अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो तो मैं आपको उपधा बता देती हूँ। ये देखो, लिख धातु है, हमारी मूल धातु क्या है? लिख धातु है। और लिख धातु में ख हमारा हलंत हो गया और ये पहला अक्षर हो गया लास्ट से। इसके बाद हमारा जो अंत से आएगा, ये देखो, जैसे ल हलंत प्लस ई प्लस ख, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो इसमें लास्ट से सेकंड देखे तो ये ई है और ये ई क्या है? उपधा मानी जाती है, उपधा मानी जाती है। तो इस अर्थात ये देखो, ई वर्ण उपद उ वर्ण उपद, इसी प्रकार हल आदि अर्थात अंत में जिसके रल हो ऐसी धातुओं से परे सेट हो जाता है, अर्थात इनके बीच में इट का आगम हो जाता है और इनको त्वा प्रत्यय हो जाता है। तो ये शब्द बन जाएंगे द्योतित्वा, द्योतित्वा, लिखित्वा और लेखित्वा। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है उदितवा, अर्थात उदित धातु से परे त्वा का इट होता है विकल्प से। क्या कहा गया है कि उदित अर्थात उत इत में हो जिसके, इस प्रकार के धातुओं से परे त्वा का इट होता है विकल्प से। जैसे शमित्वा, शांतवा, देवीत्वा। क्या है? शमित्वा, शांतवा, देवीत्वा। इसके बाद सूत्र है ददातिर ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ददातिर ही सूत्र से धा धातु है उसको क्या हो जाएगा? ही आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हित्वा शब्द बन जाएगा। इसके बाद सूत्र है जहातेश कित। ओहाक धातु को ही आदेश होता है तो प्रत्यय परे रहते। क्या है? ओहाक धातु को ही आदेश हो जाता है तो प्रत्यय परे रहते, जैसे हाथवा। क्या है? हाथवा। इसके बाद है समासे अल नया पूर्वे। क्या है? समासे नया पूर्वे तवो लेप। अव्यय पूर्व पद रहते नया भिल समास में तवा को लेप होता है। क्या है? कि जहाँ पर अव्यय पूर्व पद हो और नया से भिल समास हो तो वहाँ पर तवा को लेप तो हो जाता है। जैसे हमने आज तक पढ़ा कि शुरुआत में अगर किसी भी प्रत्यय में अगर शुरुआत में उपसर्ग हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा?
तवा प्रत्यय होगा तो उसको लेप आदेश हो जाएगा। वहाँ पर तवा प्रत्यय नहीं रहेगा, वहाँ पर तवा को लेप आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है कि अव्यय पूर्व पद अर्थात तो हमारे जो उपसर्ग है वो अव्यय में भी गिने जाते हैं। तो कि पूर्व पद अव्यय हो और लय भिन्न समास अर्थात अगर कोई समास लय हो तो ये तवा प्रत्यय को लेप नहीं होगा, और अगर लय भिन्न हो तो समास में तवा को लेप हो जाता है। इस प्रकार हमें ये समझना है। इसके एग्जाम्पल हमें बुक में नहीं दिए हुए थे, इसलिए हमें ये इसके एग्जाम्पल के लिए चिंता नहीं करनी है। देखो बच्चों, कल एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम लास्ट की 3 मिनट की कक्षा में मुझे समझ में नहीं आई है। तो एक बार आप वो समझ लीजिए। अगर आपको भी समझ नहीं आई है या फिर आपको समझ आ चुकी है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। अगर जिसको नहीं आई है वो देख सकते हैं। देखो हमें करना है, हमने अघोष घोष शब्द जान लिए थे उस कक्षा में कि क्या होते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ। घोष शब्द होते हैं हमारे किसी भी वर्ग की, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, इनके किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर को घोष वर्ग कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार अघोष व्यंजन कहा जाता है। जो पहला और दूसरा अक्षर है उनको अघोष व्यंजन कहा जाता है। तो हमें ये करना है कि ये जो खर प्रत्याहार है और ये हर्ष प्रत्याहार है, आई होप उसको यही समझ में नहीं आया होगा ये क्या होते हैं। तो हम इनको एक बार जान लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले होता है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र हम इनको एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ए ई उ री ऋक ए ओंग, क्या है, ए ओंग आई औज हायवरट व र ट लड़। आगे क्या है, य मैं घ न मैं यम गणनम। आगे है झबय झबय। आगे है ग ढ ध श। इसके बाद ज ब ग ड़ द श जब गणदश। आगे है ख फ छ ठ थ च ट त व ख फ छ ठ थ चटतव। आगे है कपय। आगे है हमारे श र। आगे है हल। क्या होते हैं ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये हमें अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए बच्चों। इसके बिना तो हमारी समझो व्याकरण पूरी की पूरी अधूरी है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हमारी पूरी व्याकरण चलती है। इस प्रकार हमें ये 14 के 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि जो विवार, समास और अघोष प्रत्यय होते हैं वो खर प्रत्याहार होते हैं। तो देखो खर प्रत्याहार कहाँ से शुरू होंगे। सबसे पहले हमें उठाना खर प्रत्याहार में सबसे पहले अक्षर खर। खर में अर्थात सबसे पहला अक्षर कौन सा है, ख। तो हम क्या करेंगे, ख को देखें कहाँ पर है ख। यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से हमारा ख शुरू होता है। तो हम यहाँ से उठाएंगे हमारे खर प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे, ख फ छ ठ थ च ट त। इसके बाद क प य श श। ये हमें जो अंत में होते हैं ये इत संज्ञक होते हैं। इनको इनमें प्रत्याहारों में नहीं गणना की जाती, इनकी गणना हमें नहीं करनी है। तो टोटल खर प्रत्याहार में कितने सूत्र हो गए, अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल खर जो हमारा प्रत्याहार है उसमें टोटल अक्षर कितने हो गए, 14 हो गए। 14 अक्षर टोटल होते हैं इसमें खर प्रत्याहार में।
तो अब देखो बच्चों, जो हमारा खर प्रत्याहार है उसको क्या कहा जाता है? विवार, श्वास और अघोष। अब आप इनमें भी कंफ्यूज हो गए कि विवार श्वास क्या होता है। फिर मैम हमसे प्रश्न में इसी प्रकार पूछा जाता है बच्चों, उठा करके, कि विवार श्वास घोष, जैसे ये दे दिया गया हमें, यह दे दिया गया, यह दे दिया गया, इसी प्रकार कोई और शब्द जैसे ल दे दिया और मैं दे दिया और न दे दिया, तो हमसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि विवार श्वास और अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? क्या है? इनमें से कौन सा है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब खर प्रत्याहार, अगर हमें माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो हम खर प्रत्याहार को सोल्व करके हम ये पता कर सकते हैं। वैसे हमें इनको रटने की आवश्यकता नहीं है कि खर में ये आएंगे, क्योंकि हमारे टोटल 42 प्रत्याहार है बच्चों, 42 प्रत्याहार। और यदि आप इनको एक एक को करके याद करना शुरू करोगे तो ये जैसे अक शब्द, इक प्रत्याहार बनते हैं, एच प्रत्याहार बनते हैं। आप पहले अक्षर को लेकर अंत तक के किसी भी अक्षर को उठा करके 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं हमारी व्याकरण में। तो हमें 42 प्रत्याहारों को रटना नहीं है, हमें सिर्फ ये 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। अगर हमें ये माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे कोई भी पूछ लिया जाए, जैसे हस प्रत्याहार है हमारा, ये देखो, जैसे हमारा हस प्रत्याहार है तो हस प्रत्याहार को हम किस प्रकार बनाएं? देखो, हस प्रत्याहार है हमारा, तो हस का सबसे पहला अक्षर है। तो अब देखो यहाँ पर है सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है, वहीं से हमें शुरू करना है। ये देखो, ये रहा हमारा है सबसे पहले। इसके बाद जितने भी अक्षर आएंगे, जब तक श नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता? श, तब तक क्या होगा? हमारा हस प्रत्याहार में गिला जाएगा। ये है, यह, वह, रट, लण, यव, गणनम, जब, यह, गढ़ दस, जब, गढ़ दस, ये रहा हमारा श। यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा? हस प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस प्रत्याहार हो जाएगा। और ये हस प्रत्याहार हमारे क्या होते हैं? संवार, संवार, नाद और घोष, हस प्रत्याहार हमारे होते हैं। तो हमें इस प्रकार याद रखना है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संवार, नाद, घोष, हस होते हैं, अर्थात जो हस प्रत्याहार है वो ही संवार, नाद, घोष है, और जो खर प्रत्याहार है वो विवार, श्वास और अघोष है। फिर इसके बाद अगर हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि विवार, श्वास, अघोष संजक वर्ण कौन सा है, तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें से ल भी नहीं है, मैं भी नहीं है, ण भी नहीं है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और हमारा यह सही अक्षर हो जाएगा, क्योंकि हमारा यह जो है, ये देखो, खर प्रत्याहार में आता है। इसी प्रकार हमें हस प्रत्याहार करना है, और ये हमसे इसी प्रकार पूछे जाते हैं। और हमने महाप्राण और अल्प प्राण भी कर लिए हैं। महाप्राण अर्थात सम संख्या, अर्थात दूसरा और चौथा, और अल्प प्राण अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण में इनकी गणना होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई हो तो आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करना भी न भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसलिए आज मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी आपने रिक्वेस्ट की कि मैम क्लास ले लो, तो मैं आपके लिए क्लास लेने के लिए उपस्थित हुई। तो कृपया करके आप कमेंट अवश्य किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।